वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आप सब कैसे हैं? मैं बहुत टाइम बाद एक बहुत लंबी वीडियो बनाने जा रही हूँ। सो आज के वीडियो का अपना टॉपिक होगा कि हाउ टू ट्रैवल इन कसौल विद अ ठीक ठाक वाला बजट, बिकॉज ज़्यादा खर्चा नहीं करना है अपन को और कम खर्चा भी नहीं करना, तो एक मॉडरेट बजट में हाउ वी कैन ट्रैवल टू कसौल। एंड मैंने काफ़ी सारे शॉर्ट्स डाले थे यूट्यूब पे व्हेन आई विजिटेड कसौल। एक्चुअली मैं भी 10-15 दिन पहले ही वापस आई हूँ, तो काफ़ी फ्रेश एक्सपीरियंस है और आई जस्ट वांटेड टू शेयर विथ यू गाइज। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड लेट्स कंटिन्यू। सो लेट्स स्टार्ट आवर चिट चैट वाला सेशन। सो फर्स्ट डे, आप कहीं भी इंडिया में कहीं भी हो, यू जस्ट नीड टू कम टू दिल्ली। आप बस दिल्ली अपना एक पॉइंट बना लो। दिल्ली से कहीं भी ट्रैवल करना इज़ थोड़ा ईजी। सो फर्स्ट डे वी रीच्ड दिल्ली और दिल्ली में हमने कुछ आवर्स बिताए, तो वहाँ पे भी हमने काफ़ी लोकली घूमा। एंड लेट मी शो यू। ओके, तो दिल्ली में हमारा ज़्यादा देर का स्टे नहीं था। हम सुबह दिल्ली पहुँचे थे और शाम तक हमारी बस थी 7:30 अराउंड टू कसौल। डायरेक्ट कसौल की हमारी बस थी। सो उतने बीच में हमने इतनी ही जगहें घूम पाए और इतना ही हम एक्सप्लोर कर पाए, क्योंकि दिल्ली का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है और कहीं भी आने जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो व्हेन वी बोर्डेड द बस, सो वो बस डायरेक्टली कसौल के लिए तक के लिए थी। सो पूरा रात का सफ़र था और हमें बस ने सुबह 6:30 बजे समथिंग या 7 बजे तक समथिंग पहुंचा दिया था और 2-4 जगह बीच बीच में रुके भी थे हम, जैसे आप देख सकते हैं। आपने जैसे कि देखा, ये सारे बस स्टॉप्स थे और कुछ नहीं तो यहाँ पे हमने चाय पी है ज़्यादा से ज़्यादा, या कुछ चिप्स खाए हैं या कुछ ऐसे ही हल्का फुल्का, क्योंकि बस में ट्रैवल करते टाइम मेरे से तो ज़्यादा खाते नहीं बनता, तो मैंने तो सिर्फ चाय ली थी और चिप्स या ऐसे फ्रूटी माजा टाइप की ही चीज़ें ली थी। उसके बाद हम सुबह 6:30 बजे तक समथिंग हम कसौल पहुँच गए थे, 6:30 बजे तक। और आई विल टेल यू दैट व्यू वॉज वेरी 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 ब्यूटिफुल। जब सुबह के 4 बजे समथिंग हम हिमाचल प्रदेश में एंटर किए थे, एग्जैक्ट टाइम मुझे याद नहीं है कि हम हिमाचल में कब एग्जैक्ट एंटर किए थे, पर 4 बजे हमारी बस कहीं तो कसौल के आसपास ही रुकी थी। एंड दैट व्यू वॉज सो गुड, सो गुड। मतलब सुबह सुबह हो रही है, बर्ड्स की आवाज़ आ रही है, पहाड़ हैं आपके सामने, एकदम ठंडी ठंडी हवा बह रही है, नीचे आप देख रहे हो तो पानी 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 है। सो दैट व्यू वॉज रियली गुड। और फिर मेरे को एक फीलिंग आ गई कि येस, आई एम इन हिमाचल प्रदेश। सो आफ्टर दैट हम कसौल पहुँचे और कसौल पहुँचते से हमारी प्री बुकिंग थी होटल में। सो जो हम जहाँ रुके थे ना, वो एक्चुअल कसौल नहीं था। मतलब लाइक दिस इज़ कसौल एंड दिस इज़ द विलेज दैट वी स्टेड इन, एंड द विलेज नेम्ड इज़ कटकाला। सो हम कसौल में तो एक्चुअली नहीं रुके थे। कसौल जाने के लिए हमें थोड़ा ऊपर तक पूरा चढ़ के जाना पड़ता था और में हमने पहले ही होटल्स देख रखे थे कि हमें वहाँ जाके कोई ऐसी दिक्कत परेशानी ना हो। बट दिक्कत ये हो गई कि हमने जो होटल बुक किया था, हमें उसकी लोकेशन पसंद नहीं आई। मतलब वो वीडियोज़ और फ़ोटोज़ में वो ऐसे अच्छा दिख रहा था बुकिंग से पहले कि हाँ अच्छा होटल है, रिवर दिख रही है, व्यू अच्छा है, पीछे पूरे माउंटेन्स हैं और सब कुछ अच्छा है, तो वो सब तो ठीक था। पर हम जब एक्चुअली वहाँ पहुँचे तो दैट होटल डजेंट सीम गुड। मेरे को वहाँ का साफ़ सफाई अच्छा नहीं लगा और वहाँ के लोग भी मुझे अच्छे नहीं लगे, बिकॉज आई थिंक कसौल अपने ऐसे मतलब पार्टी टाइप बहुत माहौल रहता है कसौल में। मतलब बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स आते हैं, फैमिलीज़ भी बहुत ज़्यादा आती हैं, पर ज़्यादातर माहौल मतलब जो इन्जॉय ज़्यादातर लोग करते हैं वो यंगस्टर्स ही होते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी अल्कोहल, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, तो मेरे को उस एरिया में ऐसा लगा नहीं। और बिकॉज वी ऑल वर फीमेल ट्रैवलर्स, सो वी थॉट कि वी शुड चेंज आवर होटल, क्योंकि ये हमें जमा नहीं। सो हमने उनसे बात की तो वो नहीं माने, हमारा वहाँ पे लॉस हुआ। हमने जितनी की भी प्री बुकिंग की थी, वी रिक्वेस्टेड देम कि ऐसा ऐसा। तो मैं आपसे ये एक एडवाइस ये ज़रूर देना चाहूँगी कि यार आप जाओ तो आप ना
पहले मतलब प्री बुकिंग इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि एज अ गर्ल्स परस्पेक्टिव आपके हिसाब से तो सारी चीज़ें पहले से वेल मैनेज्ड होनी चाहिए। पर अगर आप कसौल जैसी जगह जा रहे हो तो आप वहाँ जाके भी ढूंढोगे तो ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। और मेरा मानना है कि आपको कसौल जाके ही अपना होटल सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि कसौल ना, एक्चुअल कसौल तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, उसके विलेजेस ही हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है, या कसौल के 2-4 कुछ व्यूज़ ही हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है। नहीं तो आप एक्चुअल कसौल में तो इतना कुछ है नहीं घूमने लायक। तो उसके बाद देन वी सर्च फॉर अ न्यू होटल। सो हमने वहीं एक न्यू होटल सर्च किया, और हमारा होटल कटगाला में था, जो कि एक विलेज है और कसौल बहुत ही पास है उससे, मतलब एक ब्रिज तक का एक गैप होता था वहाँ पे, और उस ब्रिज को आप क्रॉस करो, आप थोड़ा ऊपर चढ़ो तो आप कसौल पहुँच जाते थे। तो हमने वहाँ पे लिया एक रूम फिर से कटगाला में ही, वो रूम छोड़ के हमने उसका लॉस बेयर अप किया। उसके बाद वो रूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और ओके, सो उसके बाद हमने अपना ब्रेकफास्ट किया, और ब्रेकफास्ट करने के बाद वी थॉट कि आज का दिन हम कहाँ करें, क्योंकि वहाँ पे बहुत छोटे छोटे ट्रैक्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे ट्रैक्स, ऐसा नहीं कि बहुत ऐसे वाले, बहुत ही नॉर्मल ट्रैक, मतलब एक विलेज से दूसरे विलेज से कहीं और, या रिवर तक के लिए, तो ऐसे ही वहाँ पे चीज़ें थी। और एक कैफ़े, वहाँ कैफ़ेज़ आर वेरी फेमस इन कटगाला बिकॉज वो एकदम रिवर व्यू देते हैं आपको, जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हो। मेरे हिसाब से, मतलब फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक दैट कि वो थोड़े से ओवर रेटेड हैं, बिकॉज आप पहाड़ों में जाओ तो आई एग्री कैफ़े बहुत सुंदर होते हैं, उसकी सुंदरता पे तो मैं कोई डाउट नहीं करती। पर मेरे फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप पहाड़ों में जा रहे हो या आप किसी माउंटेन एरिया में जा रहे हो, तो आई थिंक वहाँ पे कुछ इन्जॉय करने की चीज़ है तो वो है वहाँ का व्यू, वहाँ की पीस। आप वहाँ घंटों घंटों भर अकेले बैठ सकते हो, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत पीसफुल फीलिंग होता है जब आप माउंटेन का व्यू बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हो बैठ के। ही काफ़ी सारे छोटे छोटे ऐसे होता रहता था, मतलब ऐसे डीजे बजता रहता था, पीपल यूज डांस, एंड वी ऑल्सो यूज टू सिट इन नाइट, वहाँ बॉन फायर चलता था। तो वहाँ पे बहुत अच्छा, एक बहुत ही फैमिली फ्रेंडली माहौल था, बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज़ वहाँ रुकी हुई थी, बहुत सारे न्यू यंग एज कपल्स रुके हुए थे, टीनेजर्स थे, तो बहुत ही अच्छा माहौल था उस होटल का। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, वहाँ पे एक्चुअल मज़ा आपके स्टे में ही है, क्योंकि आप ज़्यादातर वहाँ पे ना व्यू ही इंजॉय कर सकते हो, मतलब घूमने से ज़्यादा यू कैन ओनली इंजॉय इज़ योर व्यू। ओके, सो सेकेंड डे की ये रही क्लिप्स। हमने मणिकरण, जो वहाँ पे बहुत फेमस है, शिव जी का मंदिर है वहाँ पे, और वहाँ पे कुंड है जो कि वहाँ पे मतलब पानी हमेशा उबलता रहता है। तो मतलब वो देख के मुझे भी काफ़ी ऐसे फील हुआ था कि यार मतलब यहाँ पे इतना पानी है, वो पूरा ठंडा है, पर यहीं इस मंदिर का पानी जो कुंड है वो उसमें ही सिर्फ उबलता हुआ पानी है। तो उसको देख के मेरे को बहुत अच्छी और बहुत प्योर फीलिंग आई शिव जी के मंदिर में, बहुत अच्छा लगा। हमने वहाँ पे बहुत अच्छे से दर्शन किए। ऑल्सो वहाँ पे एक गुरुद्वारा भी है, और उस गुरुद्वारे में भी एक कुंड है जहाँ पे ऐसा मतलब सेम उबलता हुआ पानी है। तो गुरुद्वारा भी बहुत 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 ज़्यादा सुंदर था, और वहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में लंगर खाया, एंड दैट फूड वॉज टू गुड। सो उसके बाद हमने ये सारी जगहें ट्रैवल की। उसके बाद हम अपने होटल वापस गए, और होटल वापस गए तो अब हमारी वहाँ पे किसी ऐसे टैक्सी वाले से कोई पहचान नहीं थी, क्योंकि हम खुद के व्हीकल से तो नहीं गए थे। तो वी थॉट कि हम वहाँ से पूरा पैदल वापस जाएं। तो हम पूरा वहाँ से पैदल वापस गए, एंड पहाड़ों में थोड़ा भी आप मतलब थोड़ा भी आप चल लेते हो ना तो आपकी सांस फूलने लगती है, क्योंकि वो रास्ता थोड़ा ऊपर नीचे ऐसा होता है। हम को अपने होटल पहुँचे, और एक स्पॉट था जहाँ पे हमने, एक ढाबा था, वहाँ पे हम रोज़ खाना खाते थे, बिकॉज़ वहाँ का खाना बहुत ही अफोर्डेबल भी था, और वहाँ का खाना बहुत अच्छा भी था, मतलब खाने में अच्छा था, दैट वाज गुड।
तो हमने रात का खाना वहीं खाया, थोड़ा फैमिली मोमेंट्स हमने इन्जॉय किए एक साथ बैठ के। उसके बाद हमारा प्लान तो सिर्फ 2 दिन रुकने का था, पर वो जगह इतनी पीसफुल थी दैट वी ड्रॉप्ड द प्लान ऑफ स्टेइंग 2 days और हम वहाँ पे 3 दिन रुके। हमने एक दिन और वहाँ स्टे किया और उस एक दिन में हमें लगा कि हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, हम मतलब कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। एंड वी थॉट वहाँ पे एक गांव है जिसका नाम है छलाल, मतलब वो एक कटगाला जैसा ही एक विलेज है छलाल। तो हमने सोचा हम वहाँ पे चल के जाएंगे। तो वो एक रास्ता था 1 घंटे का, पर वहाँ के कोई एक लोकल थे, वो मतलब एक शॉर्टकट से ऊपर से ऐसे जा रहे थे। तो उनसे हमने रास्ता पूछा तो उन्होंने कहा आप हमें ही फॉलो कर लो, वो ऊपर तक जा रहे थे। तो फिर हमने उनको फॉलो किया और वो तो बहुत स्पीड में थे, क्योंकि यार पहाड़ी लोगों का तो मतलब उनको पता है रास्ते कैसे हैं क्या है, तो वो बहुत जल्दी जल्दी चढ़ गए और हम एकदम ऐसे हाँफते हुए पूरा ऊपर तक चढ़े। उसके बाद जो 1 घंटे का रास्ता था वी हार्डली कवर्ड इन 20 minutes। मैं यहाँ पे एक लोकल मिल गए हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ से रास्ता थोड़ा इजी पड़ेगा, सो वी थॉट कि उनका पीछा करते हैं। और छलाल पहुँच चुके हैं और ये बहुत ही छोटा सा विलेज है यहाँ पे, और बहुत सुंदर है। यहाँ पे मतलब लोगों के खेत वगैरह बहुत ज़्यादा हैं और मतलब फिर स्टीप है, पर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर गांव है ये। के बाद हम वापस उतरे अपने गांव की तरफ, जो जिसका नाम था कटकाला, और वहाँ पे हमने फिर दिन का लंच किया। उसके बाद दिन का लंच करने के बाद हम शाम को गए थे मॉल रोड बाया टैक्सी। हम जैसे ऊपर चढ़ के जाते थे तो ऊपर एक होटल था, तो उनके कोई रिसेप्शनिस्ट थे, तो उनसे बात कर लेते थे तो एक टैक्सी बुलवा देते थे। तो हमने उन्हीं से बात की, तो वो कुछ 500 रुपीज़ में वो हमें मॉल रोड तक उन्हें छोड़ा। सिर्फ छोड़ने के 500 रुपीज़ थे, आने के 500 और थे। पर हम वहाँ से पैदल आ चुके थे, तो हम वहाँ से फिर से पैदल आ गए वापस। तो हम पैदल चलना सीख गए थे पहाड़ों में। तो उसके बाद हम वहाँ से पैदल वापस जा रहे थे, तो मैं पीछे मुड़ी, क्योंकि मेरे को स्वीट कॉर्न खाना था। मैं एकदम से ऐसे पीछे मुड़ी और मैंने ऊपर की तरफ देखा और वो इतना सुंदर व्यू था। लेट मी शो यू। तो ये व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर था एंड मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं ऐसे पीछे मुड़ूंगी और मुझे इतना सुंदर व्यू मिलेगा। उसके बाद हम पैदल अपने होटल तक पहुँचे। हमने रात में नीचे वहाँ पे बॉनफायर एंजॉय किया, खूब सारे गाने सुने, डांस किया, डिनर किया अपना, और उसके बाद हम सो गए। और फिर जब हम सुबह उठे तो हमने एक टैक्सी बुक कर ली थी शाम की, जो की थी 3-4 बजे की टैक्सी बुक कर ली थी, जो हमें दिल्ली तक वापस छोड़ पाए और दिल्ली से हम ट्रेन लेके वापस जा पाए। तो उसके बाद हमने 3-4 बजे तक कुछ नहीं, वहाँ पे जो ढाबा जो मैंने आपको बताया था, हम वहाँ ढाबे पे बैठे, हमने अपना ब्रेकफास्ट किया, थोड़ी देर पानी के पास बैठे। पानी के पास बैठने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, फिर से ठंडा ठंडा पानी था, एकदम शांति थी। तो ऐसे ये सब करते करते 4 बज गए थे और उसके बाद टैक्सी आ गई थी। फिर हमने वापस टैक्सी ली और वी रीच्ड दिल्ली। ऊपर से दिल्ली पहुंचने में भी इतनी दिक्कतें थी ना, क्योंकि उस टाइम ना बहुत हैवी भीड़, अभी 10-15 दिन पहले चल रही थी, पूरा हाईवे ब्लॉक था। मतलब इतना खतरनाक ब्लॉक था ना कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से ब्लॉक था, क्योंकि ट्रक्स ही ट्रक्स, ऊपर से कार्स, फिर बाइक वाले, फिर स्कूटी, मतलब सब कुछ इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था वो टनल्स टाइप के एरिया में। तो उसमें हमारे 3 आवर्स, मतलब 3 घंटे तो हम कैसे हम वहाँ खड़े रहे हैं उस ट्रैफिक में। उसके बाद वो खुला है, तो हम एकदम अपनी ट्रेन जब पहुँचने वाली थी उसके जस्ट 15 मिनट पहले हम वहाँ पहुँचे हैं। अगर हम 15 मिनट भी लेट हो जाते दिल्ली पहुँचने में तो हमारी ट्रेन मिस हो जाती। ओके गाइस, तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। मैं जानती हूँ मैंने इतने अच्छे तरीके से शेयर नहीं कर पाई, बिकॉज़ मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसी वीडियो बना रही हूँ, तो मेरे को एक्चुअली वो की पॉइंट्स जितने मुझे समझ में आया मैंने आपको इतना बता दिया। और अगर आप पूछना चाहेंगे कि कितना टोटल मेरा खर्चा हो गया होगा, तो यार टिकट्स ही यार, अगर आप एसी या किसी चीज़ में कराते तो 5000 समथिंग तक। उसके बाद जो होटल का हमारा लॉस हुआ वो 2000 हमने पे किया था, और उसके बाद 3000
तक आप एक अच्छा होटल ले सकते हो वहाँ पे। तो 3000 का हमारा होटल था, नया वाला। तो हम फैमिली के साथ गए थे, तो अप्रॉक्स मेरा 20K या 30K तक तो स्पेंड हो गया था। पर अगर आप पर पर्सन लेते हो तो ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। आई थिंक 10 to 15,000 में पर पर्सन का आप अकेले अच्छे से ट्रैवल कर सकते हो और कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हो। बाकी इफ़ आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो तो थोड़ा वहाँ खर्चा होता है, क्योंकि पहाड़ों में चीज़ें थोड़ी एक्सपेंसिव मिलती है, क्योंकि वो सामान आता है, उसके बाद उसको सब कैरी वैरी करने का बहुत मेहनत लगती है। तो आई थिंक दैट्स वर्थ इट। और इट्स माई फर्स्ट टाइम ऐसा, मतलब वीडियोस मैंने कभी ऐसे डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं किया। सो प्लीज़ इग्नोर माई मिस्टेक्स। और आपके क्या ओपिनियंस हैं और आपके कुछ अगर डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। इफ़ यू विल डू दिस, मेरे को बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा और न्यू वीडियोस बनाने के लिए। सो आई होप यू लव्ड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।